अब आपको लेकर चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहां पर अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद पहली बार चुनाव हुआ है। इस वोटिंग के बाद जो रिपोर्ट आई है वो अलगाव की भाषा बोलने वालों के लिए आंखें खोलने वाली होगी। वो जनता के मूड को समझ जाएंगे। जम्मू कश्मीर में आज जिला विकास परिषद के चुनावों के पहले फेज की वोटिंग हुई। मतदान शुरू होते ही पोलिंग बूथ पर भारी संख्या में लोगों का आना शुरू हो गया था। कड़ाके की ठंड और कोरोना गाइडलाइंस के बावजूद उत्साह में कोई कमी नहीं थी। लोग घरों से निकले और लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चुनाव आयोग के मुताबिक पहले फेज में करीब 51.76% मतदान हुआ है। कई इलाकों में वोटिंग के रिकॉर्ड टूट गए। जम्मू कश्मीर के लोगों ने अब यह तय कर लिया है कि वो अमन और शांति का साथ देंगे। जम्मू कश्मीर के लोगों ने यह भी तय कर लिया है कि अब वो बहकावे में आने वाले नहीं। कश्मीर में बदलाव की बयार बह रही है, इसका सबूत आज एक बार फिर दिख गया। जिला विकास परिषद के चुनाव में मतदान केंद्रों के बाहर लंबी लंबी कतार में मतदाता अपनी बारी का इंतजार करते देखे गए। सच मानिए, ये तस्वीर अलगाववादी नेताओं और पाकिस्तान को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होगी। जम्मू कश्मीर में विकास परिषद के लिए हो रहे पहले चुनावों में के पहले चरण में आज जम्मू कश्मीर की 43 डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल कमेटियों के चुनाव हो रहे हैं। अगर कश्मीर की बात करें तो यहां पर 25 डीडीसी कमेटीज का चुनाव हो रहा है, जबकि जम्मू में 18। हम इस वक्त बड़गाम जिले के एक पोलिंग बूथ पर है, जहां जो खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां पर ये मतदान हो रहा है। सुबह से ही लंबी लंबी कतारें जो हैं मतदान केंद्रों के बाहर दिख रही हैं। यहां पर कई सारे लोग जो हैं वो अपने मत अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए यहां पहुंचे हैं। ठंड के बावजूद, कोरोना वायरस के बावजूद जो है लोग सुबह से ही अपने घरों से मत अधिकार के इस्तेमाल के लिए यहां पर पहुंचे हैं। अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में यह पहला चुनाव है। 0 डिग्री तापमान में भी वोटर्स का जोश कम नहीं हुआ। मतदान केंद्रों में भीड़ उमड़ रही थी, लोगों में खासा उत्साह था। हम सर चाहते हैं काम, और मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किया आगे भी जब से आए हैं। अब ये करा रहे हैं, इलेक्शन करा रहे हैं, इससे और विकास हमारा ज्यादा होगा। इससे बहुत फायदा मिलेगा। अपनी मतलब पंचायत राज में अपने काम ब्लॉक के लिए जो तामीर तरक्की है, इसके लिए जरूरी है और बदलाव भी लाना है। हम राइट पर्सन को चूज करें जो हमारे लिए हो और वो हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट के बारे में सोचें। डीडीसी के चुनाव के पहले फेज में रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। चुनाव आयोग के मुताबिक 51.76% लोगों ने वोटिंग कर अलगाववाद और आतंकवाद को कड़ा संदेश दिया है। सबसे ज्यादा वोटिंग रियासी में 74.62% दर्ज की गई। वहीं राजौरी जिले में 70.3% मतदान हुआ। जम्मू क्षेत्र में 61.49% वोट डाले गए। वहीं सबसे कम दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में हुई, जहां पर 6.70% वोटिंग हुई। पुंछ जिले में पंचायत उपचुनाव के लिए भी वोटिंग हुई है, जिसमें 68.69% मतदान हुआ। जिला विकास परिषद के इस चुनाव में गुपकार गठबंधन के दल भी चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस, बीजेपी के उम्मीदवार भी मैदान में हैं। जी, इस डीडीसी इलेक्शन की बहुत ज़रूरत थी यहाँ पे, क्योंकि इनका उजाला इससे हो सकता है कि हमारे पास अब ऐसा कोई नहीं रहा था आगे जिससे हम बात अपनी नुमाइंदा जिससे हम अपनी बात पहुंचा सकते थे। इसलिए हमने ये डीडीसी इलेक्शन बहुत अच्छा है। अच्छा नुमाइंदा चुनेंगे और लोगों को फायदा मिलेगा, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में 3 टायर सिस्टम लागू था, लेकिन सिर्फ एक जम्मू कश्मीर में नहीं था। लेकिन अब जम्मू कश्मीर में ये सिस्टम लागू हो जाएगा, इसका फायदा तो नेचुरली हम लोगों को मिलेगा। सर, यहाँ पर आज सुबह से वोटिंग हो रही है, बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट होनी चाहिए, रोडों की, बिजली, वाटर। यहाँ पर चुनाव आयुक्त ने कोविड-19 के मद्देनजर लोगों से अपील की थी कि वो दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मतदान केंद्र पर मास्क पहने और सामाजिक दूरी का पालन करें। इसके साथ ही मतदान के दौरान भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। सबसे अच्छी बात तो ये थी कि पहले फेज के मतदान में कहीं से कोई गड़बड़ी की शिकायत नहीं मिली। पहले ही फेज में इतनी जबरदस्त वोटिंग से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पूरी वादी में माहौल तेजी से बदल रहा है और ये बदलाव आतंक की नर्सरी चलाने वाले पाकिस्तान को कभी रास नहीं आएगा। ये वजह है कि एलओसी पर उसकी बौखलाहट चुनाव से पहले ही दिखने लगी। पाकिस्तानी सेना घुसपैठ कराकर कश्मीर में आतंक की नई फसल बोने की साजिश रच रही थी,
लेकिन ये लोकतंत्र को मजबूत करने वाली आज की वोटिंग की इस तस्वीर को उसे सबक के तौर पर लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि कश्मीर में अब उसकी आतंक की खेती सूख चुकी है। जम्मू से सुनील जी भट्ट और शुजाउल हक के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।